नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोविड-19 संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए अंबिकापुर निगम क्षेत्र में 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। बावजूद इसके कई गैर जिम्मेदार लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही कर रही है। लॉकडाउन के पहले दिन नियम का उल्लंघन करने वाले 26 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। शहर में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने निगम क्षेत्र अंतर्गत 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर 7 दिनों तक शहर में पूर्ण तालाबंदी रहेगी ताकि शहर में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण पर ब्रेक लग सके। बावजूद इसके कई ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो सके, इसे देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर और एसपी निगम क्षेत्र का लगातार दौरा कर निगरानी रख रहे हैं। वहीं गुरुवार को तालाबंदी के पहले दिन नियम का उल्लंघन करने वाले 26 लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। इसके अलावा निगरानी दलों ने 42,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा इसको रोकने का भरसक प्रयास की जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत लोग नहीं मान रहे हैं। तो उसमें एसपी साहब, कलेक्टर साहब के भ्रमण के दौरान भी बहुत लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। तो पिछले कल दिनांक को 2 अपराध पंजीबद्ध करके 26 लोगों को खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई किया गया है। कुछ लोगों को पहली दफ़ा पाए जाने पर समझाइश दिया गया है। अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध कर चलानी कार्रवाई की जाएगी। मोस्टली जो निकल रहे हैं यहाँ से वो मेडिकल पर्पस के लिए निकल रहे हैं। मेडिकल पर्पस वालों को हम अलाउ कर रहे हैं अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो। और दूसरे वो लोग निकल रहे हैं जो बाहर शहर से आ रहे हैं, पासेस लेकर के आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से रास्ता भटक जा रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई लोग हैं जो बिना किसी कारण के घूम रहे हैं तो उनके ऊपर हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और कई चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं उन केसेस में हम एफआईआर भी करा रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल से एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान लेने के बाद कोविड अस्पताल की सुविधाओं में सुधार आया है। मरीजों को अब बेहतर खाना मिल रहा है, तो वहीं कोविड अस्पताल की सफाई पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लगातार खबर निकलकर सामने आ रही थी कि सुविधाओं को लेकर अस्पताल प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। कोविड वार्ड में चारों ओर गंदगी पसरी रहती थी, मरीजों को घटिया खाना परोसा जाता है। वहीं जिस बिस्तर में मरीज सोते हैं उसकी चादर को भी समय पर नहीं बदला जाता। जब यह मामला स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मसले को काफी गंभीरता से लिया। इसके बाद उन्होंने कोविड वार्ड के व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी भतीजे व जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव को दे दी। फिर क्या था, स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान लेते ही कोविड अस्पताल की व्यवस्था सुधर गई। दरअसल शुक्रवार को कोविड-19 से संक्रमित 6 मरीजों को अस्पताल प्रबंधन ने छुट्टी दे दी। इनमें एक पत्रकार भी शामिल है। एक दैनिक अखबार के पत्रकार विकास बारी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पत्रकार के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया। पत्रकार विकास बारी ने कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब वे अस्पताल में भर्ती हुए थे उस दौरान कोविड अस्पताल की सुविधाओं को लेकर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा था। इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा था। अस्पताल में भर्ती मरीज काफी परेशान थे। जब इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री को लगी तो उन्होंने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। इसके बाद कोविड अस्पताल की व्यवस्था में काफी सुधार आया। मरीजों को अब बेहतर खाना मिलने लगा है। साफ सफाई का भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। दिन में 2 बार कोविड वार्ड की सफाई होती है। वहीं जिस बिस्तर पर मरीज सोते हैं उस चादर को भी समय पर बदल दिया जाता है। कोविड अस्पताल की व्यवस्था सुधरने के बाद मरीज काफी खुश हैं। उन्हें अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। जब अस्पताल में मैं भर्ती हुआ ना तो वहाँ रहने लायक कोई व्यवस्था नहीं थी। बद से बदतर हालत थी, है ना। चारों तरफ गंदगी था, वार्ड में गंदगी था, न गर्म पानी आता था न कुछ था। मच्छरों का आतंक था। खाना का क्वालिटी इतना घटिया था कि उसको जानवर भी नहीं खा सकते थे।
फिर धीरे धीरे व्यवस्था सुधरी। अभी हालात ठीक है, सफाई हो रही है, सब अच्छा है, मरीज भी खुश हैं। पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले खाना फेंकने लायक आता था, लोग खाना फेंकते थे, लेकिन अब खाना खाने लायक आ रहा है। जिले में लगातार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में जगह की कमी पड़ने लगी है। इस समस्या से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन अब शहर में एक और कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहा है। नए अस्पताल की शुरुआत जल्द हो जाएगी। बीते कुछ दिनों से जिले में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 पार कर गया है। आलम यह है कि 100 बेड वाले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 अस्पताल में जगह की कमी पड़ने लगी है। ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए सूरजपुर जिले के कोविड अस्पताल भेजा जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन शहर में एक और कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मेयर डॉक्टर अजय तिर्की और अस्पताल प्रबंधन के बीच एक बैठक हुई। वहीं मेयर अजय तिर्की और अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी ने अस्पताल के पुरुष मेडिकल वार्ड और दर्रीपारा स्थित अग्रसेन धर्मशाला का जायजा लिया। इसके बाद तय किया गया कि अग्रसेन धर्मशाला को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। दरअसल अग्रसेन धर्मशाला में पर्याप्त जगह होने की वजह से इसे अस्पताल के रूप में बनाने की तैयारी की जा रही है। अग्रसेन धर्मशाला भवन में कोविड-19 से संक्रमित ऐसे मरीजों का इलाज किया जाएगा जो लक्षण रहित होंगे। गौरतलब है कि अग्रसेन धर्मशाला भवन का उपयोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन मरीजों के उपचार के लिए कर रहा है। अग्रसेन भवन में सर्जिकल महिला वार्ड और ऑर्थोपेडिक वार्ड बनाया गया है। अब इन वार्ड को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर जल्द ही अग्रसेन धर्मशाला को कोविड अस्पताल के रूप में उपयोग किया जाएगा। अभी हम लोगों ने 2 जगह पे डीन सर, एमएस सर और प्रसाद सर, मीन सर सभी ने, पूरी टीम ने, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वर्मा सर सभी ने हम लोगों ने दौरा किया है। पहले हम सोचे थे कि जो मेडिकल वार्ड है पुरुष, उसको दोनों को डेवलप करेंगे, लेकिन उसमें एग्जॉस्ट लगाने में फिर आउटर एरिया में फिर दिक्कत होगा क्योंकि इमरजेंसी उधर है। चूँकि अभी जो अग्रसेन धर्मशाला है उसको अभी एज ए हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और उसमें ऊपर में टॉप फ्लोर में 2 बड़े हॉल हैं और ड्यूटी रूम भी है। नीचे हमारे स्टाफ रह जाएंगे, ऊपर पेशेंट रह जाएंगे, तो एक बेस्ट ऑप्शन हमको मिला है। और एग्जॉस्ट भी हम बाहर करेंगे तो फिर काफ़ी हाइट है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि जैसे टेक्निकली देखा जाए तो हम एसिम्प्टोमेटिक जो लक्षण रहित जो पेशेंट रहेंगे, नॉर्मल पेशेंट, उनको वहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं। और बाकी जो जिनको लक्षण रहेंगे उनके लिए तो अंदर में है ही है, आईसीयू अंदर है ही है, और लक्षण रहित मरीज वहाँ पे हम लोग रखना चाह रहे हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं एसपी टीआर कोशिमा ने लॉकडाउन के दूसरे दिन नगर निरीक्षण के दौरान नया बस स्टैंड में संचालित थोक सब्जी मंडी का जायजा लिया। साथ ही थोक सब्जी व्यापारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश भी दिए। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नया बस स्टैंड में संचालित सब्जी मंडी में ज्यादा भीड़ होने से सोशल डिस्टेंस के अनुपालन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए आलू, प्याज, टमाटर तथा मिर्ची की थोक दुकानें ट्रांसपोर्ट नगर में लगाने का निर्णय लिया गया है। व्यापारियों ने भी इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हुए कल से ही आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च की दुकानें ट्रांसपोर्ट नगर में लगाने की बात कही। ट्रांसपोर्ट नगर में सीसी रोड बना हुआ है जिससे वाहनों के आवागमन पर बारिश में भी कीचड़ नहीं होगा। वहीं सामान रखने के लिए 20 गुमटी भी बने हुए हैं। कलेक्टर ने ट्रांसपोर्ट नगर में सुरक्षा हेतु चौकीदार की व्यवस्था व्यापारियों को स्वयं करने तथा बिजली पानी की व्यवस्था के लिए निगम आयुक्त को निर्देशित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबिकापुर में सबसे सस्ते और अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। वंदे महामाया केबल नेटवर्क, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में कोविड-19 के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम गठन करने का आदेश जारी किया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दल पॉजिटिव प्रकरण के पिछले 14 दिनों के इतिहास यात्रा तथा उनके संपर्क में कितने व्यक्ति आए इसका पता लगाएगी। प्रत्येक ट्रेसिंग दल को नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं प्रत्येक दल के लिए एक पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। दल के सभी सदस्य पर्यवेक्षण अधिकारी के निर्देश अनुसार कार्य करेंगे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दल के किसी भी सदस्य ने काम में लापरवाही बरती या फिर अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश भी जारी किया गया है। सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा ने लॉकडाउन के दौरान यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले नागरिकों पर चालानी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। एसपी के निर्देश के बाद यातायात विभाग के द्वारा घड़ी चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर हेलमेट, मास्क और बिना वजह घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई। यातायात विभाग के चालानी कार्यवाही से एक ओर जहां लोगों में दहशत नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर नागरिक लॉकडाउन का पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इन दिनों मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बारिश के इस मौसम में जहां मैनपाट हरियाली से खिल उठा है, वहीं खुशनुमा मौसम में मैनपाट में रहने वाले तिब्बती समुदाय के द्वारा प्रथम दिशा धर्म चक्र त्योहार मनाया जा रहा है। तिब्बती समुदाय के लोग अपने खेत खलिहान का चक्कर लगाकर प्रार्थना कर भगवान से दुआ मांगते हैं कि इस वर्ष अच्छी फसल हो, साथ ही पानी का जलस्तर बना रहे। तिब्बत समुदाय के लोग भगवान बुद्ध के प्रथम दिशा धर्म चक्र दिवस को काफी धूमधाम से मनाते हैं। समुदाय के लोग पानी और कीचड़ से होली खेलते हैं। इस त्योहार को तिब्बती समुदाय बारिश के मौसम में हर वर्ष धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से त्योहार का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जशपुर के तपकरा इलाके में एक और दंतैल हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक किसान ने अपने खेत की मेड़ में करंट वाला तार बिछा रखा था, जिसकी चपेट में आकर दंतैल हाथी की मौत हो गई। एक और हाथी की मौत की सूचना पर वन विभाग तपकरा परिक्षेत्र की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि सरकार और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पिछले ही महीने 10 दिनों के भीतर 7 हाथियों की मौत हुई थी। कोरिया और सरगुजा संभाग में बोट क्लब काफी प्रसिद्ध हो रहा है। कोरोना काल में बोटिंग कुछ माह के लिए बंद जरूर हो गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार आने के बाद इसे पुनः प्रारंभ कराया गया है। बारिश का मौसम होने की वजह से यहाँ जगह जगह जल भराव है। काफी हिस्से में पानी अत्यधिक होने के कारण सड़कें ही गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि झुमका से सटे पार्क तक जल भराव हो चुका है। कोरिया और सरगुजा संभाग में बोट क्लब काफी प्रसिद्ध हो रहा है। कोरोना काल में बोटिंग कुछ माह के लिए बंद जरूर हो गई थी, लेकिन स्थिति में सुधार के कारण इसे पुनः प्रारंभ कराया गया है। बारिश का मौसम होने के बावजूद यहाँ जगह जगह जल भराव है। काफी हिस्सों में पानी अत्यधिक होने के कारण सड़क ही गायब हो गई है। यहाँ तक कि झुमका से सटे पार्क तक में जल भराव हो चुका है। उन सब बातों के बीच यहाँ लगातार सैलानी पहुँच रहे हैं और जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संचालकों ने विभिन्न स्थानों पर सेल्फी जोन बनाया हुआ है तथा सुंदर व आकर्षक हट में बैठकर दूर से ही गोवा की तरह समुद्री तटों की ठंडी ठंडी लहरों का आनंद खाद्य पदार्थों के साथ लिया जा सकता है। और सुने थे इसके बारे में खूब, तो हम लोग भी यहाँ पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं बहुत पहली बार आई हूँ यहाँ, मतलब कभी सोचा नहीं था कोरिया जिले में हमारे बैकुंठपुर में ये सब खुलेगा। सिस्टम भी बहुत अच्छा है, यहाँ का भी मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा। चूँकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन के काफ़ी दिन बाद फिर कलेक्टर साहब के प्रयास से फिर से झुमका बोट क्लब शुरू हुआ है और शुरुआती रुझान तो बहुत कम था, लेकिन अभी त्यौहार भी आ रहे हैं, इससे तो लोगों का आना भी चालू हुआ है। काफ़ी दिनों से लोग घर में थे, निकलने का मौका मिला और हम लोग यहाँ पर सैनिटाइज़र से लेके और लाइफ जैकेट से लेके जो भी हो सकता है हम लोगों ने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।